welcome to Gyan Jyoti online classes. Today I will teach you the chapter number 22. Chapter number 22 of your English book. So what is your chapter name? Interjection. Interjection. So what is interjection? Interjection is a word that express a sudden feeling or emotion. और आप देखे भी होंगे ये इंटरजेक्शन वर्ड्स कहाँ यूज होता है? सडन फीलिंग इमोशन. सडन फीलिंग इमोशन कौन सा सेंटेंस को बोलते हैं हम? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोलते हैं. और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में ये इंटरजेक्शंस हम यूज करते हैं. सो लेट्स राइट द डेफिनेशन ऑफ इंटरजेक्शन. सो एन इंटरजेक्शन is a word that expresses a sudden feeling or emotion. Interjection. What is an interjection? So an interjection is a word that expresses sudden feeling or emotion. So interjection क्या है? Interjection वो है कि interjection word क्या बताता है? Interjection word ये बताता है, क्या बताता है? sudden feelings बताता है और sudden expression बताता है किसी चीज का. जैसे हम एक बिल्डिंग को देखे, ठीक है, उसके बाद बहुत सुंदर लगा, बहुत अट्रैक्टिव लगा हमें, तो हम क्या बोलेंगे? वाओ, हाउ ब्यूटीफुल द बिल्डिंग इज, ऐसे बोलते हैं. तो जो WOW वाओ यूज करते हैं, WOW जो वाओ वर्ड यूज करते हैं, तो वो क्यों यूज करते हैं? वो देख के हमारा मन में एक सडन फीलिंग्स और एक एक्सप्रेशन हम एक्सप्रेस करते हैं उस वाओ वर्ड के जरिए. तो वो वाओ वर्ड को क्या बोला जाता है? इंटरजेक्शन. जैसे मैं एन एग्जाम्पल लिख रही हूँ, वाओ हाउ ब्यूटीफुल गार्डन. अच्छा फ्लावर गार्डन देखने से भी आप ऐसे बोलोगे, हाउ ब्यूटीफुल द garden is. How beautiful the garden is. So wow, how beautiful the garden is. वो जगह में आपका वाओ है इंटरजेक्शन. सो ये हो गया इंटरजेक्शन का मीनिंग और ये हो गया उसका एग्जाम्पल. इसको कॉपी में नोट कर लो, वीडियो को पॉज करो, उसको नोट कर लो. फिर हम पढ़ेंगे इंटरजेक्शन और वो कहाँ कहाँ यूज होता है. ठीक है, इमोशन एक्सप्रेस, आपका कौन सा इमोशन जब एक्सप्रेस होता है तो हम कौन सा इंटरजेक्शन लगाते हैं. यस, सो इसको लिख लो पहले. इमोशन एक्सप्रेस, जब हम खुश होते हैं, क्या होते हैं? खुश, हैप्पी और ग्लाड. हैप्पी और ग्लाड जब हम होते हैं तो हम कौन सा इंटरजेक्शन यूज करते हैं? जैसे कि हिप्पी बोलते हैं ना, हिप्पी मैं जीत गया, ऐसा बोलते हैं. देन हुर्रा, HURRAH. देन वाओ, then well done. Then ha ha. ये सब हम यूज करते हैं जब हम ज्यादा खुश हो जाते हैं या ज्यादा ग्लाड हो जाते हैं. ग्लाड मीन्स ऑल्सो हैप्पी. देन सैडनेस,
इंटरजेक्शन यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि लास्ट बोलते हैं कि ओ बोलते हैं, और एक ओ, दो ओ होता है, ठीक है। देन आउच बोलते हैं, कुछ लग जाता है हमारे पैर में, हाथ में कहीं चोट लग गया तो हम आउच बोलते हैं, मतलब कुछ चोट लग गया। देन ओ डियर बोलते हैं कि हम जब सैड होते हैं, पेन होता है, हमको ग्रिप होता है, देन पिटी, उस टाइम में ये सब फीलिंग्स के जरिए हम ये सब फीलिंग्स में हम क्या लगाते हैं, ये अल्लाह, ओ आउच, ओ डियर, ये सब इंटरजेक्शन हम यूज करते हैं। देन सरप्राइज, सरप्राइज मतलब हम एक चीज को देख के सरप्राइज हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, और देखते हैं कि सरप्राइज मतलब वंडर हो जाना, वंडर मतलब आश्चर्यचकित हो जाना। जब आप किसी चीज को देख के सुन के आश्चर्यचकित हो जाते हो, सरप्राइज हो जाते हो, तो हम क्या लगाते हैं, आ लगाते हैं, क्या आ, देन ओ, देन व्हाट, देन व्हेन, देन डियर मी, ये सब लगाते हैं। नेक्स्ट है हेजिटेशन। हेजिटेशन मतलब क्या, किसी चीज को हमको करने में अगर हेजिटेट हो रहा है, मतलब झिझक रहे हैं हम किसी चीज को करने के समय हम अगर झिझक रहे हैं, तो वहाँ उसको बोलते हैं हेजिटेशन। तो अगर हमको हमारे मन में हेजिटेशन वाला फीलिंग्स आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, हे, हाय, और हेलो। आप किसी के नाम आपको पता नहीं होगा, तो आप उसको बुलाने के लिए, उसका नाम हो तो फटक से बुला लोगे, नाम नहीं होगा तो थोड़ा हेजिटेट होके हे, हाय, हेलो ऐसे करके बुलाओगे, तो उस जगह में हम क्या लगाएंगे, वन सेकेंड, सॉरी। सो हेजिटेशन का एग्जांपल मैं गलत लिखी थी, एक होता है हम एंड नेक्स्ट इज ओ। सो हेजिटेशन, हाँ, आपको जब किसी चीज को अच्छा नहीं लग रहा है, झिझक रहे हो, तो हाँ ऐसा करते हो ना, अच्छे से क्लियरली आप जवाब नहीं देते हो, हाँ हूँ से जवाब देते हो, तो वहाँ हम हेजिटेशन में हम ऐसे टाइप का इंटरजेक्शन लगाते हैं। तो इसको आप लिख सकते हो, लिख लो कॉपी में, ग्रामर में। देन नेक्स्ट है आपका ग्रीटिंग। ग्रीटिंग मतलब क्या, किसी को ग्रीट करना, मतलब विश करना, ग्रीट करना, हाय, हेलो, वो सब बोलना को ग्रीटिंग बोलते हैं। तो आप जब ग्रीट करते हो, किसी को ग्रीट करते हो, बुलाते हो, ग्रीट, और ग्रीटिंग, ग्रीटिंग के टाइम आप क्या करोगे, हाय, हेलो, हे। ग्रीट मतलब क्या, ग्रीट मतलब किसी को बुलाना, ग्रीट मतलब किसी को बुलाना। सो जब आप ग्रीट करते हो किसी को, हाय बोलते हो, हेलो बोलते हो, हे बोल के बुलाते हो। देन कॉलिंग अटेंशन। अटेंशन मतलब कॉलिंग अटेंशन, अटेंशन देने के लिए बोलना। जैसे एक बहुत बड़ा एक मीटिंग हो रहा है, ठीक है, और उधर सब अपने अपने धुन में बिजी हैं, सब अपने अपने तरह अपने अपने आसपास के लोगों से बात करें। तो आप जब जाओगे कुछ बोलने के लिए, उन लोग सुनेंगे नहीं, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे खड़े होके कीप अटेंशन, कीप साइलेंस, लिसन टू मी बोल के चिल्लाते हो। तो कॉलिंग अटेंशन, अटेंशन पाने के लिए, मतलब आपको सब सुने, उसके लिए आपको क्या बोलना होगा, कॉलिंग अटेंशन। सबका अटेंशन पाने के
नॉट, हो, ये सब इंटरजेक्शन यूज होता है। देन डिसगस्ट, डिसगस्ट मतलब जो चीज आपको बहुत ही गंदा लगे, जो चीज आपको बहुत ही गंदा लगे, डिसगस्ट, वहां पे आप क्या करोगे, कौन सा इंटरजेक्शन लगाओगे, एक है ऊ और एक है क्या, यक। जो चीज आपको डिसगस्टिंग लगे, गंदा लगे, अच्छा नहीं लगे, वहां पे क्या लगाओगे आप इंटरजेक्शन, एक तो है उफ, ऊ करते हो ना, उफ कितना गंदा दिख रहा है, देन यक, यक दैट इज ए वेरी बैड पेंटिंग बोलते हो। देन मेकिंग और बिकमिंग साइलेंट, जब आप साइलेंट, मेकिंग, एक क्लास है बहुत चिल्लाते हैं, क्लास में बच्चे बहुत चिल्लाते हो, जब साइलेंट कर हुस हम करते हैं कि नहीं, मतलब साइलेंट हो जाओ तो वो हुस जो होता है वो वाला इंटरजेक्शन लगता है जब हम किसी को साइलेंट कराते हैं, ठीक है। हम जब किसी को साइलेंट कराते हैं तो उधर कौन सा इंटरजेक्शन लगाता है, हुस वाला इंटरजेक्शन, जो कि HUSH है वो लगता है। तो ये हो गया आपका इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन बहुत सारे इंटरजेक्शन मैं बता दी, बहुत सारे इंटरजेक्शन होता है, और वो इंटरजेक्शन कौन कौन सा हमारा कौन कौन सा इमोशन में वो लगता है, हमारा बहुत सारे इमोशन निकलता है, जैसे हैप्पीनेस वाला, सैडनेस इमोशन, सरप्राइज इमोशन, हेजिटेशन, ग्रेटिंग, कॉलिंग अटेंशन इमोशन, देन डिसगस्टिंग इमोशन, देन मेकिंग साइलेंट इमोशन, बहुत सारा हमारा इमोशन निकलता है। ये जो सब इमोशन मैं बोली, ये सब इमोशन में अलग अलग प्रकार का हम इंटरजेक्शन लगाते हैं, जो कि मैं आपको ब्लैक बोर्ड में लिखा दिया, आप कॉपी में इसको नोट कर लो, ठीक है। ये हो गया आपका इंटरजेक्शन। देन हम थोड़ा इसका एक्सरसाइज के बारे में डिस्कशन करेंगे। यस, सो देखो आपका कॉलम ए कॉलम बी ऐसे करके दिया है, पर मैं ऐसे नहीं, मैं साधा ही ऐसे लिखा दूंगी, जैसे कि देखो एन एग्जाम्पल में भी यहाँ पे सोच लो ये एग्जाम्पल है। यस, माई लिस्ट, यहाँ पे आपको इंटरजेक्शन लगाना है, क्या है, माई रिस्ट हॉट, मतलब मेरा ये रिस्ट हॉट हो गया, मतलब वहाँ पे चोट लगा है तो आपको पेन हो रहा है, पेन हो रहा है। जहाँ पेन सैडनेस में क्या क्या लगाते हैं मैं बताई थी, क्या क्या, आ ऊ आउच लगाते हैं ना, तो इधर हम लगाएंगे आउच। जब आप कुछ कर रहे हो, जब आप कुछ कर रहे हो, आपका रिस्ट मुड़ गया, ठीक है, तो आपको बहुत पेन होगा, तो आप फटाक से आपके मुंह से क्या निकलेगा, आउच। तो आउच माय रिस्ट हर्ट्स, आउच माय रिस्ट हर्ट्स। देन हंसमुख इंसान हो, सो यू आर फनी, तो वहाँ हम क्या लगाएंगे, वहाँ हम लगाएंगे हैप्पीनेस, ये फनी, तुम बहुत हंसमुख किस्म का इंसान हो, तो फनी मतलब खुश, तो खुश जो हैप्पी है, ग्लाड है, वो कहाँ यूज होता है, वो हैप्पी ग्लाड इमोशन में हम कौन कौन सा यूज करते हैं, ब्रेवो, हुर्रा, वाओ, हा हा, बहुत यूज करते हैं इंटरजेक्शन। तो इधर हम कौन सा इंटरजेक्शन यूज करेंगे, हा हा इंटरजेक्शन। कौन सा इंटरजेक्शन, हा हा इंटरजेक्शन। देन that's good to see you
आफ्टर ए लॉन्ग टाइम और आफ्टर सो लॉन्ग, ठीक है। सो यहाँ क्या बोला है कि आप किसी को बोल रहे हो, आप किसी को बोल रहे हो कि ग्रीट कर रही हो कि वाह मैं तुम्हें बहुत दिन से देख रहा हूँ, तो हम उसको क्या बोलोगे? देखने, किसी को बहुत दिन से आप देखे तो उसको जाके फटाक से मैं तुम्हें बहुत दिन से देखा ऐसे बोलते हो? नहीं, उसको पहले जाके हेलो या नमस्ते कुछ भी करते हो तो इधर हम क्या लिखेंगे? हेलो। पहले आप किसी को अगर देखते हो उसको क्या बोलना? हेलो। क्या बोल रहे हैं? हेलो। यस, तो हम ग्रीट कर रहे हैं, जिसको आप देख रहे हो हम उसको ग्रीट किए, तो उसके लिए हम क्या लगाए? हेलो। देखो और एक लिखती हूँ मैं, दैट्स व्हाट ए gigantic spider. What is gigantic? No, sorry, gigantic. What is gigantic spider? Gigantic मतलब बड़ा, बहुत भयंकर दिख रहा है। सो आप जब देखते हो बहुत डरावना स्पाइडर, क्या बोलते हो? ओह व्हाट ए डेंजरस थिंग्स बोलते हो ना, तो इधर लेगा ओ, क्या लेगा? ओ। देन नेक्स्ट, that's what happened. That's what happened to you. That's what happened to you. तो हम किसी को अगर बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि कोई आपके सामने किसी को चोट लग गया है, आप देख रहे हो, तो उसको जाके क्या बोलोगे? ओह व्हाट हैपेंड टू यू, मतलब आपको क्या हुआ है? व्हाट हैपेंड टू यू बोलते हो कि? तो उसके लिए हम लगाएंगे ओ, देन डियर। किसी को भी देखे वो आपका डियर है, मतलब आप कुछ उसको सिंपैथी दे रहे हो तो डियर बोल के बोलोगे, ओ डियर व्हाट हैपेंड टू यू। यस, ऐसे बोलोगे। तो ये हो गया बहुत सारा एग्जाम्पल जो कि आपका एक्सरसाइज से है। यस, देन नेक्स्ट हमको क्या करना है? नेक्स्ट दिया होगा आपको कुछ इंटरजेक्शन, और वो इंटरजेक्शन आप कौन सा टाइम में कौन सा इमोशन को वो रिफर कर रहा है आपको बताना है। जैसे कि ओ I hated the film. I hated the film. Oh, I hated the film. यहाँ पे इंटरजेक्शन कौन सा है? यहाँ पे इंटरजेक्शन हो है। तो ये हो इंटरजेक्शन यहाँ पे कौन सा इमोशन को आपका दिखा रहा है? पीटी इमोशन को। पीटी, पीटी मतलब इधर, पीटी मतलब कुछ देख के आपको अच्छा नहीं लगना, घृणा भाव आना अंदर से, तो इधर होगा पीटी। देन नेक्स्ट व्हाट ए सिली मिस्टेक। कोई अगर छोटा मिस्टेक कर दे, जैसे आप अगर एग्जाम कुछ दिए हो, कुछ रिटन एग्जाम, फटाफट उसका रिजल्ट चलाया, आप देखे और आपको लग रहा है फुल मार्क्स लाए हो, पर वो छोटा सा सिली मिस्टेक, वो छोटा सा मिस्टेक के लिए आपका हाफ मार्क या 1 मार्क कट गया, तो आप देखोगे व्हाट इज सिली मिस्टेक बोलोगे ना, कितना छोटा मिस्टेक के लिए मेरा मार्क कट गया। आपका इमोशन वो आएगा, तो कौन सा इमोशन आएगा? सरप्राइज। तो इधर क्या होगा? सरप्राइज। ये कौन सा इमोशन को बेस करता है? सरप्राइज इमोशन को ये बेस करता है। यस, देन well done, you deserve the appreciation, you
सो यहाँ कौन सा है, यहाँ इंटरजेक्शन वेल डन है। तो आप बहुत खुश हो जाओगे किसी के ऊपर, तो बोलोगे ना उसको वेल डन, यू डिजर्व द एप्रिसिएशन, या तुम ये एप्रिसिएशन वेल डन, मतलब तुम बहुत अच्छा काम किए हो और तुम ये एप्रिसिएशन, ये प्रशंसा का तुम लायक हो, डिजर्व करते हो। तो ये कौन सा होगा, ये होगा आपका कौन सा, हैप्पीनेस। आप बहुत खुश हो गए किसी के ऊपर, तब उसको आप वेल डन बोले हो, तब उसको आप वेल डन बोले हो। तो ये हो गया आपका हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इमोशन में वेल डन वाला इंटरजेक्शन। देन the baby is sleeping. So यहाँ हुस है क्या आपका इंटरजेक्शन। तो जब एक बच्चा सोता है वहाँ उसका सराउंडिंग आपको साइलेंट रखना होता है, साइलेंट होता है। तो आप अगर वहाँ कोई चिल्ला रहा है तो आप क्या बोलोगे, हुस द बेबी इज स्लीपिंग, चुप रहो, साइलेंट हो जाओ क्योंकि बच्चा सोया है। तो ये आपका कौन सा इमोशन होगा, बिकमिंग साइलेंट। क्या होगा, बिकमिंग साइलेंट, ये आपका इमोशन होगा बिकमिंग साइलेंट। और बिकमिंग साइलेंट इमोशन का इंटरजेक्शन इधर है हस। क्या है, हस। तो ये आप आपको समझ में आ गया। इंडिकेट द इमोशन एक्सप्रेस्ड इन दिस सेंटेंस, मतलब यहाँ बहुत सारा इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन को देख के आपको क्या करना है, इंटरजेक्शन को देख के आपको इमोशन लिखना है, टाइप ऑफ इमोशन लिखना है, मतलब कौन सा इमोशन में कौन सा इंटरजेक्शन यूज होगा। यस, then we come to the next number of your exercise, जो कि है fill in the blanks with suitable interjection। हमको suitable interjection लगाना है। जैसे पहले मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, Max you look fabulous। Max you look fabulous, यहाँ क्या लगेगा, वाओ। आप किसी को देखते हो तो आपके मन में क्या आता है, वाओ कितना अच्छा दिख रहा है, सो वाओ यू लुक फैबुलस। देन Dex, I hurt my leg, I hurt my leg। तो अब जब आपका पैर में चोट आ जाएगा आप क्या बोलोगे, आउच। क्या होगा, आउच, आई हर्ट माई लेग, मतलब मेरा लेग में हर्ट हो गया, चोट आ गया। देन डेक्स, आई एम अपसेट, किसी को आप मिल रहे हो, किसी को आप मिल रहे हो, मतलब एक अननोन पर्सन को, जो आपको पहचानता नहीं है, उसको आप अगर मिल रहे हो तो उसको क्या बोलोगे, पहले देख के हाय बोलोगे, हे बोलोगे। सो हे बोल के आपको इंट्रोडक्शन दोगे। सो हे आई एम अक्षित, देखो मैं अक्षित हूँ। देन डोंट मेक ए नॉइज, डोंट मेक ए नॉइज। सो इधर क्या करोगे, हुस और सा बोलते हो ना, सो सा डोंट मेक ए नॉइज, करते हैं हम, सा डोंट मेक ए नॉइज। देन डेक्स, वी मिस द लास्ट बस, जब आप कहीं जाना चाहते हो और आप लास्ट बस या लास्ट व्हीकल, लास्ट ट्रेन आप
पूछते हो तो क्या बोलते हो उसको? डायरेक्ट जाके मैं क्या तुम्हारी मदद करूँगा, तुम्हारे साथ कुछ आपको हेल्प करूँगा, ऐसे बोलते हो डायरेक्ट जाके? पहले जाके उसका नाम पूछते हो, नाम बोल के बोलते हो या हेलो बोल के बोलते हो? सो इधर हम क्या लिखेंगे? हेलो। किसी को डायरेक्ट जाके आप क्या बोलोगे? पहले उसको हेलो बोलोगे, हेलो मे आई हेल्प यू। किसी को आप पहचानते नहीं हो, उसका नाम नहीं जानते, वो आपको नहीं पहचानता, फटाक से आप उसका मदद करना चाहोगे तो क्या बोलोगे आप उसको? हेलो मे आई हेल्प यू। देन द ग्रेट लीडर इज नो मोर। जब कोई फेमस आदमी मर जाता है, उसका डेथ हो जाता है, तो आप क्या बोलते हो? अल्लाह। क्या बोलते हो? अल्लाह। द ग्रेट लीडर इज नो मोर। यस। और 3 टूर करेंगे ऊपर में। समझ में आ रहा है इंटरजेक्शन कैसे यूज हो रहा है? यस। और एक दो मैं बता देती हूँ, जैसे द टाइगर इज चेजिंग द डियर। सो दैट्स द टाइगर इज चेजिंग द डियर। आप किसी को दिखा रहे हो, किसी का अटेंशन पाने के लिए उसको बुला रहे हो कि आओ देखो देखो वो टाइगर कैसे वो डियर को दौड़ा रहा है, चेज कर रहा है। तो आप क्या बोलोगे? लुक। क्या बोलोगे इधर? लुक। सो लुक द टाइगर इज चेजिंग द डियर। देखो देखो, आओ देखो कैसे वो टाइगर डियर को चेज कर रहा है, दौड़ा रहा है। यस। देन और एक आप अगर कोई छोटा बच्चा को तो कुछ एक्सीडेंट होते समय उसको उद्धार किए हो, उसको बचा लिए हो, उसको एस्केप कर दिए हो और उसको रेस्क्यू कर दिए हो, तो आप क्या बोलोगे वहाँ? क्या बोलोगे? ब्रेवो। उसको ब्रेवो क्यों बोलोगे? क्योंकि वो ब्रेव वाला काम किया है। कौन? वो आप ब्रेव वाला काम किए हो, इसके लिए आपको कोई अगर आके बोल रहा है ब्रेवो यू रेस्क्यू द लिटिल बॉय। ब्रेवो मतलब शाबाशी दे रहा है, खुश होके आपको शाबाशी दे रहा है कि ब्रेवो यू रेस्क्यू द लिटिल बॉय, मतलब आपको शाबाशी दे रहा है कि आप एक लिटिल बॉय छोटा बच्चा को बचा लिए। ठीक है, तो ऐसे करके हम इंटरजेक्शन को यूज करते हैं। तो आज हम क्या पढ़े? इंटरजेक्शन। एंड वी नो दैट और वी न्यू दैट how we use the interjection in different places of the sentence and different emotions। ठीक है, अलग अलग इमोशन में अलग अलग इंटरजेक्शन यूज करना आज हम सीखे। और एक्सरसाइज भी मैं बहुत सारा बता दी, आप उसको ट्राई करो एक्सरसाइज करने के लिए घर में। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।